1947 में जब इंडिया ने आजादी पाई तो दुनिया के पॉलिटिकल मैप पर हम एक नए, कमजोर और डेवलपिंग नेशन के फॉर्म में देखे जाते थे। कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, इकोनॉमी भी बहुत कमजोर थी और ग्लोबल फोरम पर हमारी आवाज बहुत कम सुनी जाती थी। लेकिन आज 2025 तक आते आते इंडिया ने दुनिया के पावरफुल कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाकर एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया जो सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, स्ट्रेटजी का मास्टर एग्जाम्पल बन गया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया ने कैसे दुनिया के हर कोने में अपनी दोस्ती, डेवलपमेंट और इन्फ्लुएंस फैलाए और कैसे हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता बनाकर स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी का नया मॉडल तैयार किया। अमेरिका रिलेशंस, दोस्ती से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक। इंडिया और अमेरिका के रिलेशन के टाइम पर सिर्फ लेन देन होते थे। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का रशिया के करीब होना और अमेरिका का पाकिस्तान को सपोर्ट देना, दोनों देश के बीच डिस्टेंस बनना था। लेकिन 2000 के दशक के बाद सिचुएशन बदली। आज इंडिया और अमेरिका के बीच मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी और इवन स्पेस कॉर्पोरेशन हो रहा है। डिफेंस डील जैसे आपचे हेलीकॉप्टर, C-130J एयरक्राफ्ट और सबसे खास BECA, कॉमकासा और लेमोआ समझौते, ये सब बताते हैं कि अमेरिका अब इंडिया पर ट्रस्ट करता है, एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, फिर चाहे सिलिकॉन वैली में भारतीय CEE हो। अब ये रिलेशन जियोपॉलिटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है। साथ ही दोनों नेशन चाइना के अग्रेसिव बिहेवियर को काउंटर करने के लिए क्वाड जैसे अलायंस में भी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है। रशिया, दोस्ती पुरानी है। रशिया और इंडिया का रिश्ता किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। USSR के टाइम से ही दोनों देश एक दूसरे के लिए डिपेंडेबल रहे हैं। 1971 के इंडो पाक वॉर में रशिया का सपोर्ट हो या अब मॉडर्न डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 मिसाइल डील, रशिया ने हमेशा स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दिया है। यूक्रेन वॉर के बाद जब पूरी दुनिया ने रशिया से दूरी बनाना शुरू की, तब भी इंडिया ने एक बैलेंस्ड पोजीशन रखी। हम ना प्रतिबंधों में शामिल हुए लेकिन वॉर को सपोर्ट भी नहीं किया। ये फॉरेन पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है। नॉन अलाइनमेंट का मॉडर्न वर्जन है, जहां हम ना किसी के प्रेशर में आए, ना किसी को कंप्लीटली इग्नोर किया। ऑयल इंपोर्ट से लेकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक रशिया आज भी इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में सेंट्रल रोल निभाता है। चाइना, दोस्ती कम, कंपटीशन ज्यादा। इंडिया चाइना का रिलेशन सबसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव है। 1962 के वॉर से लेकर 2020 तक गलवान वैली क्लैश तक ट्रस्ट काफी कमजोर रहा है। इकोनॉमिक्स टर्म्स में ट्रेड बूमिंग है। चाइना से इंपोर्ट अभी भी बहुत होता है, लेकिन सिक्योरिटी फ्रंट पर टेंशन बरकरार है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अग्रेसिव मिलिट्री बिल्डअप और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए रीजनल डोमिनेंस के चाइना के अटेम्प्ट्स ने इंडिया को और ज्यादा सतर्क बना दिया है। इंडिया ने LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया है और साथ ही क्वाड जैसे अलायंस में एक्टिव होकर चाइना को डिप्लोमेटिक प्रेशर में भी रखा है। ये रिश्ता एक सहयोग और टकराव का दोनों का मिक्सचर है। गल्फ कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन एनर्जी और एम्प्लॉयमेंट के बियॉन्ड जा चुका है। UAE, सऊदी अरबिया, कतर जैसे देश सिर्फ ऑयल सप्लायर नहीं, बल्कि इंडिया के स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर भी बन चुके हैं। देश में लाखों भारतीय अरबों डॉलर प्रक्षेपण में वापस भेजते हैं। 2023 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अनाउंसमेंट ने दुनिया का अटेंशन खींच लिया। ये प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड का डायरेक्ट काउंटर बन सकता है। इस कॉरिडोर से इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा यूरोप तक, वो भी बिना चाइना के कंट्रोल के। साथ ही UAE के साथ करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट, डिफेंस कॉर्पोरेशन और ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बता रहे हैं कि ये रिलेशन अब एक डीपर लेवल तक पहुंच चुका है। साउथ ईस्ट एशिया, जापान और अफ्रीका एक्सपेंडिंग रीच। जापान के साथ इंडिया का रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यू पर बेस्ड है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो या डिफेंस कोलैबोरेशन, जापान हमेशा इंडिया की डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। एशियन कंट्रीज के साथ भारत का जुड़ाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रेड, कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स और कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू इंडिया अपनी साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी को एक्टिव बना रहा है। अफ्रीका में इंडिया ने हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं।
ये सिर्फ डेवलपमेंट डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि चाइना के एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंसेस का स्मार्ट रिस्पॉन्स भी है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फाउंडेशन है मल्टी अलाइनमेंट, जहां हम एक तरफ अमेरिका के साथ स्पेस और डिफेंस एक्सप्लोर करते हैं, तो दूसरी तरफ रशिया के साथ ट्रस्टेड मिलिट्री पार्टनर्स भी हैं। चाइना के साथ सावधानी और गल्फ के साथ कोलैबोरेशन। ये बताता है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है, बिना किसी के प्रेशर में आए। आज इंडिया सिर्फ एक रिलीजन पावर नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर के रूप में उभर रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।